क्या आपने कभी किसी बड़े काम के बारे में सबको पहले ही बता दिया है जिसे आप करना चाहते थे? और क्या आपने ध्यान दिया कि उसके बाद क्या हुआ? कई बार जब हम अपने सपनों के बारे में बहुत ज्यादा बोल देते हैं तो उन्हें पूरा करना और भी मुश्किल हो जाता है। एक छोटे से गांव में रौनक नाम का एक युवक रहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह हर हफ्ते कुछ नया शुरू करने का ऐलान कर देता था। एक दिन उसने कहा कि वह गांव की सबसे बड़ी दुकान खोलेगा। अगले हफ्ते उसने तय किया कि वह मिट्टी के बर्तन बनाना सीखेगा। फिर उसने घर बनाने की योजना बना ली, लेकिन हर बार शुरू करने से पहले वह पूरे गांव में घूम घूम कर अपने सपनों का ऐलान करता। वह बाजार में जाकर जोर से कहता, मैं इस गांव की सबसे बड़ी दुकान खोलने वाला हूं। लोग ताली बजाते, मुस्कुराते, उसकी तारीफ करते। रौनक को गर्व महसूस होता। उसे लगता जैसे उसने सच में कुछ बड़ा कर लिया हो। वह रात को चैन से सोता, लेकिन अगली सुबह जब काम शुरू करने का समय आता तो उसका जोश ठंडा पड़ चुका होता। धीरे धीरे दिन बीत जाते और दुकान कभी नहीं खुलती। फिर एक दिन उसने तय किया कि वह मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाएगा। उसने फिर सबको इकट्ठा किया और बोला, मैं ऐसे बर्तन बनाऊंगा कि सब मुझसे ही खरीदेंगे। लोगों ने फिर उसकी तारीफ की, उसे हौसला दिया। रौनक फिर खुश हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका उत्साह खत्म हो गया। उसने मिट्टी को छुआ तक नहीं। सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। सपनों का ऐलान होता रहा, तालियां बजती रहीं, लेकिन उसके हाथ खाली ही रहे। अंदर ही अंदर वह शर्मिंदा और दुखी होने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि वह हर बार क्यों असफल हो जाता है। एक शाम वह गांव के पुराने कुएं के पास उदास बैठा था। तभी गांव के एक बुजुर्ग उसके पास आए। वे शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, लेकिन लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने रौनक से पूछा, बेटा, इतने परेशान क्यों हो? रौनक ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे बहुत सपने हैं, लेकिन मैं कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाता। मुझे समझ नहीं आता कि मुझ में क्या कमी है। बुजुर्ग ने पूछा, जब तुम्हें कोई नया विचार आता है तो तुम क्या करते हो? रौनक ने तुरंत जवाब दिया, मैं सबको बता देता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझ पर गर्व करें। बुजुर्ग हल्के से मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अगली सुबह वे अपने छोटे से बगीचे में मिले। बुजुर्ग के हाथ में 2 बीज थे। उन्होंने एक बीज रौनक को दिया और कहा, इसे मिट्टी में बो दो। रौनक ने छोटा सा गड्ढा खोदा, बीज रखा और उसे ढक दिया। फिर बुजुर्ग ने दूसरा बीज हाथ में उठाया और पास खेल रहे बच्चों को बुलाकर बोले, देखो, यह बीज जल्द ही एक सुंदर पेड़ बनेगा। बच्चों ने तालियां बजाईं। बुजुर्ग ने वह बीज एक पत्थर पर रख दिया। दिन बीतते गए। जो बीज मिट्टी में दबा था उसे बुजुर्ग चुपचाप पानी देते रहे। उन्होंने उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे उसमें से एक हरी कोंपल निकली और वह बढ़ने लगी। दूसरी तरफ पत्थर पर रखा बीज धूप में सूख गया। पक्षी उसे कुतर कर ले गए। वह कभी नहीं उगा। कुछ हफ्तों बाद बुजुर्ग रौनक के पास खड़े होकर बोले, बीज को बढ़ने के लिए सन्नाटा चाहिए, उसे अंधेरा चाहिए, मिट्टी के अंदर छिपा रहना पड़ता है। अगर उसे बाहर रखकर बस उसके बारे में बात करते रहो तो वह सूख जाता है, कभी पेड़ नहीं बनता। रौनक की आंखें खुल गईं। बुजुर्ग ने आगे कहा, जब तुम अपने सपनों को बहुत जल्दी सबको बता देते हो तो लोगों की तारीफ तुम्हें वही खुशी दे देती है जो मेहनत पूरी करने के बाद मिलनी चाहिए। तुम्हारा मन सोच लेता है कि काम हो चुका है, फिर आगे बढ़ने की आग बुझ जाती है। रौनक को अपनी गलती समझ आ गई। उस रात उसने तय किया कि वह अब कुछ बदलेगा। उसने एक छोटा सा लक्ष्य चुना, एक लकड़ी की कुर्सी बनाना। लेकिन इस बार उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वह रोज शाम को चुपचाप काम करने लगा। कभी उत्साह रहता, कभी थकान होती, लेकिन वह लगा रहा। कोई सवाल पूछने वाला नहीं था, कोई उम्मीद रखने वाला नहीं था, सिर्फ वह और उसका काम। धीरे धीरे कुर्सी आकार लेने लगी। उसने गलतियां की, उनसे सीखा, सुधार किया। कई हफ्तों बाद कुर्सी तैयार हो गई। जब वह उस पर बैठा तो उसे एक अलग ही गर्व महसूस हुआ। वह गर्व जो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि मेहनत से आता है। एक दिन पड़ोसी ने वह कुर्सी देखी और हैरान होकर पूछा, तुमने यह कब बनाई? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। रौनक मुस्कुरा दिया, मैं पहले इसे पूरा करना चाहता था। धीरे धीरे लोग उसका काम देखने लगे। उसकी पहचान एक कुशल कारीगर के रूप में बनने लगी। अब वह अपने सपनों का ऐलान नहीं करता था, वह सिर्फ काम करता था। उसकी जिंदगी बदल गई। उसे अब पहले वाली खाली तारीफ की जरूरत नहीं थी। उसे असली संतोष मिल चुका था, कुछ बना लेने का, सच में पूरा कर लेने का।
अब जरा अपने बारे में सोचिए, कितनी बार आपने कोई लक्ष्य सबको बता दिया और फिर धीरे धीरे उसका जोश खत्म हो गया। कितने सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि हमने उन्हें समय से पहले दुनिया के सामने रख दिया। अपने सपनों को संभाल कर रखिए, उन्हें चुपचाप मेहनत की मिट्टी में बढ़ने दीजिए। जब पेड़ मजबूत हो जाएगा तो दुनिया खुद देख लेगी, आपको ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी की सीख यही है, हर सपना शुरुआत में नाजुक होता है, उसे शब्दों की नहीं मेहनत की जरूरत होती है। कम बोलिए, ज्यादा कीजिए। जब काम पूरा होगा, आपकी सफलता खुद आपकी आवाज बन जाएगी।